आज जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है C3 साइकिल। इसको जो है डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, केल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं और ये जो है फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन। साइक्लिक रिएक्शन अकर इन डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये साइकिल जो है ये फोटोसिंथेसिस के डार्क फेज में होता है। डार्क फेज मीन जो कि लाइट पे डिपेंड नहीं करता। इस रिएक्शन में CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को जो है वो कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। केल्विन साइकिल को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था मेल्विन केल्विन ने इन क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा में। केल्विन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क इन 1961। केल्विन को जो है इस काम की वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1961 में। केल्विन साइकिल इसको इस साइंटिस्ट के ऑनर की वजह से कहते हैं। साइंटिस्ट के ऑनर की वजह से इस साइकिल का नाम केल्विन साइकिल रखा गया। इसको जो है C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइकिल या ये फेज जो है ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। केल्विन साइकिल आल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन is a series of a reaction that is occur in stroma of chloroplast। ये साइकिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। The plant that use Calvin cycle for the fixation of carbon dioxide are known as Calvin or C3 plant. For example, cotton, rice, wheat, potato, etc. जो कैल्विन साइकिल है ये 3 स्टेप्स में होता है। कार्बन फिक्सेशन पहले होती है, फिर रिडक्शन होती है और थर्ड नंबर पे रीजनरेशन होती है। कार्बन फिक्सेशन जो है ये कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर कर जाता है इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और कंबाइन हो जाता है विद राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट RUBP जो है ये 5 कार्बन शुगर है, इसके साथ जो है कंबाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजाइम रोबिस्को इंजाइम और इस रिएक्शन को जो है वो कैटेलाइज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट 6 carbon compound is formed which is immediately break into molecule of 3 carbon phosphoglyceric acid molecule और इसके नतीजे में जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि बहुत जल्द ही ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 5 कार्बन कंपाउंड है रोबिस्को, ये 5 कार्बन कंपाउंड है राइबोलोज और इसके साथ जो है ये एक जो है ये CO2 ऐड हो जाता है, तो इसके नतीजे में जो है 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और फिर ये 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है और हर मॉलिक्यूल में जो है 3 कार्बन होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ड्यू टू दिस फैक्ट डेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से इसको जो है C3 पाथवे कहा जाता है और ये होती है कार्बन फिक्सेशन। रिडक्शन जो है ये केल्विन साइकिल का सेकेंड स्टेप है और इसमें जो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA ये रिएक्ट करते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ ATP इन NADPH के साथ विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। इंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्ट करके 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बना देते हैं और NADPH जो है ये रिड्यूस हो जाता है NADPH2 में और ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में और इसलिए इसको रिडक्शन फेस कहा जाता है क्योंकि NADPH जो है वो रिड्यूस हो जाता है NADPH2 में। थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। इस फेज़ में जो है ये राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट जो है ये रीजनरेट होते हैं बाय यूजिंग सम 3 फास्फोग्लाइसरिक एल्डिहाइड्स।
जो 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के बन गए थे, ये 3 ATP के साथ रिएक्ट करके 3 RUBP बना देते हैं और 3 ADP बना देते हैं, जिसमें जो है राइबोलोज दोबारा रीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इस फेज़ को रीजनरेशन कहा जाता है। इस फेज़ में जो है ये RUBP दोबारा रीजनरेट होते हैं कि वो दोबारा जो है एक अनदर CO2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इस साइकिल को कंटिन्यू कर सके और RUBP की डिफिशिएंसी ना आए। अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। CO2 जो है वो इसमें इंटर हो जाता है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये बना देता है, जो कि अनस्टेबल होता है, बहुत जल्द ही ये टूट जाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड PGA में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेज़ यहाँ से यहाँ तक फेज़ जो कहलाता है ये कार्बन फिक्सेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन जो होता है वो पहले इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। सेकेंड फेज़ है इसका रिडक्शन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA जो है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ ATP NADPH के साथ रिएक्शन कर देते हैं और इसके नतीजे में जो है ADP बन जाता है और रिडक्शन हो जाती है और इसके नतीजे में जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल PGAL बन जाता है। और ये 3 जो है ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP है। 3 मॉलिक्यूल होंगे तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे। अगर यहाँ पर एक RUBP होगा तो यहाँ पर एक CO2 जो है वो ऐड होगा। यहाँ पर 3 RUBP है तो 3 CO2 ऐड होंगे। मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बन गया है PGAL का। इसमें से एक CO2 जो है वो निकल जाता है और बाकी जो है वो ATP के साथ जो है वो रिएक्ट करके RUBP को दोबारा रीजनरेट कर देते हैं और इस फेज़ को जो है रीजनरेशन कहते हैं। कार्बन जो है वो जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। यहाँ पर 3 RUBP है तो ये साइकिल जो है वो 2 बार रन होगा। यहाँ पर 3 CO2 जो है वो निकल जाते हैं और एक ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर 3 कार्बन जो है वो निकल चुके होते हैं और इस साइकिल एक ग्लूकोज को कंप्लीट करने के लिए ये साइकिल जो है वो 2 बार रन करता है। एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन में जो है वो 18 ATP यूज़ होते हैं। 6 ATP जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं, इस रिडक्शन फेज़ में यूज़ होते हैं और जो 3 ATP हैं ये रीजनरेशन फेज़ में यूज़ होते हैं। तो ये टोटल जो है 9 ATP हो गए। जब ये साइकिल दोबारा रन करेगा तो दोबारा 9 ATP यूज़ होंगे। ये कुल मिला के 18 ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए 18 ATP जो है वो यूज़ होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ C3 साइकिल्स। It is the main biochemical pathway during the dark reaction of photosynthesis. ये मेन पाथवे है फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है। इसके नतीजे में जो है वो सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लूकोज की फ्रॉम CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर ATP NADPH2 जो कि कार्बन एसिमिलेशन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। ये ATP NADPH पे डिपेंड करते हैं। ये स्टोर करता है ATP एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज फूड एनर्जी। ये जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ये थे इस C3 साइकिल के सिग्निफिकेंस। इट इज़ ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। थैंक यू।